मैं ये फील्ड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने प्लान किया है कि हम गिटहब के ऊपर इस प्रोजेक्ट का काम करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक गिटहब पे ऑप्शन होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, उसके थ्रू मैंने गिटहब की एक रेपोजिटरी बनाई थी। तो ये मेरी प्रोफाइल है, शायद ये आपको ये ऑप्शन नज़र ना आए। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से मैंने उसी नाम से, जिस नाम से हमारा ग्रुप बनाया था हमारे भाई ने, उसी नाम से एक रेपोजिटरी बनाई है और उसके अंदर मैंने उन सारे मेंबर्स को ऐड कर दिया जिन्होंने मुझे ये ईमेल सेंड की थी। ये हम 7 मेंबर्स हैं, अभी 2-3 रहते हैं। तो इसमें ये डीप नोट लिंक्ड के नाम से एक डिपॉजिटरी बनी है। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ब्रांचेस बना दी हैं, जितने मेंबर्स थे उन्हीं के नाम से उनकी ब्रांचेस बना दी हैं। ये 12 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, इसमें कुछ मैंने ब्रांचेस डिलीट की थी। तो हर मेंबर की अलग अलग ब्रांच है उनके नाम से। तो ये वाला जो शो हो रहा है इसमें मेरा नाम चाहे शो हो रहा है, लेकिन असल में ये मैंने उस पुरानी रिपॉजिटरी से यहाँ फाइल्स ऐड की हैं जो हमने पहले मेरे पिछले प्रोजेक्ट में बनाई थी। तो उसको मैंने उसकी फाइल्स कॉपी करके तो इस रिपॉजिटरी को बनाया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेन के बाद ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। अब ब्रांचेस से क्या मुराद है, ब्रांचेस से ये मुराद है कि हम ब्रांच के ऊपर अगर काम करते हैं तो हम मेन में मर्ज करने से पहले अपना अपना काम अपनी ब्रांच में करेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो वो ऐसे होता है कि जैसे अब ये मेन है, इसके ऊपर सारी फाइल्स पड़ी हैं और इसी से ही हम एंड पे फाइनलाइज्ड फाइल लेंगे जो हम अमार भाई को देंगे। और ये वो ब्रांचेस हैं, ये एक ब्रांच है, मतलब ये एक मेंबर है, जैसे शाहनवाज के नाम से ये एक ब्रांच है, अली हमज़ा के नाम से ब्रांच है, इस तरह दूसरी ब्रांचेस भी होंगी। तो इस पर मैंने कुछ काम किया जिससे वो ये साइन वगैरह शो कर रहे हैं और एंड पे जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने इसको मेन में मर्ज किया। अब मैंने इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब आप अपनी ब्रांच के ऊपर काम करेंगे, ब्रांच आपकी बन चुकी है आपके नाम से, आप ब्रांच के ऊपर जब काम करेंगे तो आप एक दिन से अगर दूसरे दिन आते हैं तो आप मेन के ऊपर मर्ज ना करें, अपनी ब्रांच के ऊपर ही काम करें। मेन के ऊपर हम तब मर्ज करेंगे जब हम रिपोर्ट का एक पोर्शन कर चुके हों, ईडीए कर चुके हों या स्टैट लगा चुके हों। तो इस तरह हर कोई अपना अपना काम करेगा और एंड पे जाके हम उसको मेन में मर्ज करेंगे ताकि फाइनलाइज हमारे पास एक ही फ़ाइल आती जाए। ऐसे ना हो कि जो है वो कोई बंदा कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है और समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह ये काफ़ी ब्रांचेस हमारी बनी हुई होंगी। ये ऐसे ही है जैसे ये अब एक पर्सन की है, ये दूसरे पर्सन की है और ये तीसरे पर्सन की है। ये यहाँ से क्यों आ रही है, क्योंकि इसने यहाँ से डाटा लिया, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने मेन से ही सारी ब्रांचेस बनाई हैं। अब ये यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। तो मैंने इसमें रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि आप मर्ज करने से पहले आपको मेरी अप्रूवल चाहिए होगी। और वो कैसे होगी वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन मैंने क्यों लगाई है, ताकि हमारी जो मेन है वो ख़राब ना हो। तो हम इसमें वीडियो में देखते हैं कि हमने इसको वी एस कोड से कैसे हैंडल करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वी एस कोड अपना रन करता हूँ और इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि वी एस कोड में करने क्या लगा हूँ। मैं वी एस कोड में मैंने जो है वो ये वाली जो रिपॉजिटरी है इसको क्लोन करना है, फिर इससे इसका सारा डाटा आ जाएगा वी एस कोड के अंदर। फिर उसमें मैं कुछ काम करूँगा जो आपको बताऊँगा कि ब्रांचेस को आपने पुल पुश कैसे करना है और वहाँ से फिर आपने यहाँ आके कैसे वेरीफाई करना है। तो ये मेरी रिपॉजिटरी जो हमारी सबकी बनी है डीप नोट लिंक्ड के नाम से, इसको मैंने कॉपी किया। इसका लिंक कैसे कॉपी किया, ये एच टी टी पीज़ के अंदर, ये यहाँ से जाके कॉपी नहीं करना, एच टी टी पीज़ के अंदर जो लिंक आ रहा है यहाँ से ड्रॉप डाउन करके ये वाला मैंने कॉपी किया, वी एस कोड के अंदर गया। ये मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो मैं इसको जो है ना वो नए सिरे से इसको कमांड शिफ्ट पी दबाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फोल्डर, आ गया ओपन फोल्डर, यहाँ पे क्लिक किया। फिर मैंने क्या करना है, ये मैं कुछ पहले टेस्टिंग करता रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। बल्कि ये जो है वो कुछ पुरानी फाइल ऐड हो गई है, मैं कोई और फोल्डर ओपन करता हूँ। ओपन फोल्डर जो खाली हो बिल्कुल, पाइथन का चिल्ला 2, और यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ टीम प्रोजेक्ट, नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ओके। टीम प्रोजेक्ट सितंबर 3, ओके। ये हमारा फ़ोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, बिल्कुल खाली फ़ोल्डर है, इसमें कुछ भी नहीं है।
देखें बिल्कुल खाली फ़ोल्डर है गिटहब की, उसके अंदर भी कुछ नहीं आ रहा है। ये आ रहा है कि आप यहाँ से अगर रिपॉजिटरी इस फोल्डर की इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, मतलब आप गिटहब के ऊपर भेजना चाहते हैं, तो हम ये नहीं करना चाहते हैं, वहाँ की रिपॉजिटरी यहाँ पे लाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट से। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कुछ आ रहा है रिस्ट्रिक्ट गेट स्टार्टेड के अंदर क्लोन गिट रिपॉजिटरी, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप Ctrl+Shift+P दबाएं, यहाँ पे लिखें रिमोट, क्लोन लिखें, सॉरी क्लोन, गिट क्लोन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ से वो लिंक मांग रहा है मेरे से जो मैंने अभी कॉपी किया था, उसका ये वाला लिंक जो मैंने अभी कॉपी किया था, इसको मैं दोबारा कॉपी करके तो इसमें जाके पेस्ट करता हूँ, एंटर। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपने इस रिपॉजिटरी को रखना कहाँ पे है, मतलब इसकी फाइल्स किसी न किसी फ़ोल्डर में जाएंगी ना, किसी न किसी जगह पे। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ जो मैंने नया फ़ोल्डर बनाया था, ताकि हमारी फ़ाइल किसी और प्रोजेक्ट के साथ जो है वो कोलाइड वगैरह ना करें। तो अब ये करेगा कि हमारी, अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप नए सेशन में ओपन करना चाहते हैं या इसी में ओपन करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ चले नए सेशन में ओपन कर दें। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये वो फाइल्स आ रही हैं जो हमारी मेन के ऊपर हैं। मेन से क्या मुराद है, ये वाली जो मेन है, ये मेन है, और ये सारी उसकी ब्रांचेज़ हैं हमारे नामों के नाम से हिसाब से। मेन वो है जो ये वाली मेन है ब्लैक लाइन, तो हम इस टाइम मेन के ऊपर हैं। ये डीप नोट लिंक्ड और वो आ गया चेकआउट ब्रांच की ऑप्शन वगैरह शो कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि हमने अपनी ब्रांच के ऊपर काम करना है। तो ब्रांच के ऊपर कैसे काम करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेन के ऊपर आप करेंगे, आपका काम कहाँ सेव नहीं होगा क्योंकि उस पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मेन के ऊपर। यहाँ से फिर मैं अपना नाम ढूंढूंगा, ये मेरा नाम है। ये मैं अपनी ब्रांच में चला गया हूँ। अब मैं अपनी ब्रांच के अंदर जो मर्ज़ी चेंजेस करूँ उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, उससे दूसरों को कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ब्रांच पे काम करेंगे। ये आपने ख्याल रखना, किसी दूसरे की ब्रांच में काम करना शुरू नहीं कर देना। पहले अपना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई कि अगर जो है वो अली हमज़ा की ब्रांच में जाके तो अली हसनैन काम करना शुरू कर दे, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मेन में आएंगे तो फिर रिस्ट्रिक्शन है। तो ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि अगर आप किसी का कोई कोड का मसला आ रहा है तो वो आपको जाके बता दे, तो आप उसकी ब्रांच में जाएं, उसको पहले पुल करें ताकि आपकी चेंजेस एक जैसी हो जाएं, फिर आप उसके काम पे कुछ उसके ऊपर कुछ काम करें, फिर वापस पुश कर दें उसी की ब्रांच में, ताकि उसको पता चल जाए कि ये वाला काम जो है वो वहाँ कहाँ से आया है। अच्छा, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ ना वो अपनी कुछ फ़ाइल में चेंजेस करता हूँ जिसको मैं ऑनलाइन गिटहब के ऊपर पोस्ट करूँगा। अभी मैं इस टाइम लोकल पीसी की गिट के ऊपर हूँ। मैं यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करूँगा तो ये नेट पे नहीं जाएगी जब तक मैं इसको पुश नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ वो यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, प्रोजेक्ट का टाइटल ऐड करता हूँ, कंप्यूटर सेंटर्स एट न्यूयॉर्क। ये मेरा इस तरह का प्रोजेक्ट का नाम था। जैसे मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S किया, तो ये देखें यहाँ पे 1 आ गया सोर्स कंट्रोल के अंदर। इसका मतलब है कि गिट ने ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि लोकल गिट के कुछ ऊपर कुछ चेंजेस हुई हैं। अब वो मुझे कहेगा कि आप इसको जो है वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक चेंज करें और उसको फिर पुश करते रहें। इकट्ठा काम करें 2-3 घंटे में जितना हो सकता है, मतलब एक दिन का काम, उसको एंड पे जाके पुश कर दें। तो मैं अब क्या करूँगा, इसमें पहली स्टेज ये होती है कि आप इसको स्टेज करते हैं, फिर इसको कमिट करते हैं और फिर इसको पुश करते हैं। जब हमारी गिटहब की हुई थी वर्कशॉप, तो उसमें अमार भाई ने ये बताया था कि ऐसे ही है जैसे पहले बरामदा होता है जो स्टेजिंग है, फिर सेन है जो कमिट है जिसमें हम करते हैं, फिर उसके बाद हम रिमोट पर जाना चाहते हैं घर से बाहर, तो वो रिमोट है। तो पहले मैं इसको स्टेज करता हूँ, स्टेज चेंजेस। अब ये फ़ाइल यहाँ से यहाँ पे आ गई है, मतलब स्टेज आ गई है एक स्टेज के ऊपर। अब हम यहाँ से इसको सिर्फ कमिट आगे कर सकते हैं। अगर हम इसको वापस लाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है कि आप इसको अनस्टेज कर दें, यहाँ से अनस्टेज चेंजेस, तो ये वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा करता हूँ स्टेज, फिर मैं इसको कमिट करना चाहता हूँ। कमिट में मैसेज लिखना ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिड
टाइटल कॉमिट। अभी ये सिर्फ कॉमिट हुआ है, ये अभी ऑनलाइन नहीं गया। ये ऑनलाइन तब जाएगा जब मैं इसको पुश करूँगा, और यहाँ से होगा पुश 1 कॉमिट, या यहाँ से होगा यहाँ से पुश। तो ये देखें यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन अभी हमारे इसके स्टैश और इन सारी चेंजेस से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ ये करते हैं कि हम इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ब्लू बटन पर प्रेस करेंगे, ये भी पुश ही है, और ये आपको बताता भी है, अगर आप इसके ऊपर होवर करते रहें तो आपको बताता भी है पुश 1 कॉमिट्स टू रीजन, ये बता रहा है। मैं ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ, मैं पुश कर देता हूँ। जैसे मैंने पुश किया, ये वाला सारा मेरा खाली हो गया। इसका मतलब है कि लोकल से नेट पे चला गया, हमारी नेट की जो गिटहब की रिपॉजिटरी है वहाँ पे चली गई है फाइल। तो अब मैंने क्या करना है, मैं इसको अगर चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा ऑनलाइन अपनी रिपॉजिटरी के अंदर, या ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह जो है वो आप दे सकते हैं। ये देखें, ये आ रहा है शाहनवाज हैड रिसेंट पुशेस लेस देन ए मिनट अगो। अब मैं कैसे देख सकता हूँ इसको, मैं यहाँ से मेन पे नहीं जाऊँगा, मैं अपनी ब्रांच पे जाऊँगा। अपनी ब्रांच पे चला गया, फिर मैं देखूँगा कि जो मैंने चेंजेस किया वो मैंने IPYNB फाइल में की थी, इसको क्लिक किया। अब मैंने इसमें ये टाइटल ऐड किया था, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं आगे और क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जनाब अगर यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करूँ और उसको मैं लोकल लेके जाना चाहूँ तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, रीडमी फाइल है जो है ना मेरी ब्रांच के अंदर, उसको एडिट करता हूँ, उसमें कुछ लिखता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। चले, डिलीटेड 1 लाइन कॉमिट। ठीक है, अब ये ऑप्शन फिर दिखाया हमारे VS कोड के अंदर, ये ऑप्शन शो करेगा कि आपके कुछ रिमोट पे चेंजेस हुई हैं। मैं जाता हूँ, देखें ज़रूर आया होगा 1, अभी नहीं आया मेरे ख्याल में। मैं अपनी दोबारा इसको करके देखता हूँ, मेन पे जाता हूँ, पहले मेन पे गया, फिर जाता हूँ अपनी ब्रांच के अंदर, कुछ उसमें चेंजेस मुझे नज़र आई हैं या नहीं, आ गई हैं। ये देखें, वो कह रहा है सिंक्रोनाइज 1 चेंजेस, इसका मतलब है वो ये क्या कह रहा है, देखें एरो का साइन नहीं, उससे भी पता चल रहा है। ये देखें एरो नीचे की तरफ गया, पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, आ भी रहा होवर करने पे, पुल 1 कॉमिट्स फ्रॉम रीजन। तो ये कह रहा है कि आपने जो ऑनलाइन चेंजेस किए हैं ना वो आप अपने लोकल PC के ऊपर भी कर लें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी चेंजेस हों जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने कर लिए हों, फिर आप चाहते हैं कि आपका लोकल और आपका रिमोट ये एक ही जैसा रहे, और ये ज़रूरी है कि जैसा रहे। जब आप एक दिन से दूसरे दिन में काम करेंगे तो ये ज़रूरी है कि आपको पहले पुश कर दें पिछले दिन और अगले दिन पुल कर लें, ताकि आपका काम एक जैसा रहे दोनों जगह। अगर कुछ भी फ़र्क हुआ, 1 या 2 कॉमिट्स का फ़र्क हुआ, तो फिर बड़ा मसला बन सकता। तो मैं इसको पुल कर लेता हूँ, पुल मतलब रिमोट से लोकल में कर लेता हूँ। अब ये मेरी ऑप्शन चली गई जो वार्निंग थी। इसको मैं कैसे वेरीफाई करूँगा, मैं अपनी रीडमी में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो मेरी लाइन है नहीं है, पहले वो लाइन थी जो मैंने ऐड की थी। ठीक है, तो ये होता है पुल और पुश। अब तीसरी ये बात है कि जो मैं बात कर रहा था कि मैंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो रिस्ट्रिक्शन मैंने ये लगाई है कि मैं जो हूँ वो जो पुल रिक्वेस्ट है उसके राइट सिर्फ मैंने अपने पास रखे हैं। आप लोग अपना काम करेंगे, फिर आप मेन में अगर पुश करना चाहते हैं, मतलब अपनी ब्रांच में आपने समझा कि मैंने आपको स्टैट्स का काम दिया, आपने स्टैट का काम कर लिया, फिर आप चाहते हैं कि एक जो हमारी फाइनल फाइल बन रही है मेन के अंदर, इस ब्लैक लाइन के अंदर एक ही मेन फाइल बनती जाएगी ना जिसमें सारी चेंजेस होंगी, वो उसमें मेरा स्टैट का काम ऐड हो जाए। और अगर कोई मेन में एडिटिंग करना चाहता है तो वो मतलब अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं उसको देख सकूँ या क्या कर सकूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, और ये सिर्फ गिटहब की वेबसाइट के ऊपर आता है ये ऑप्शन पुल रिक्वेस्ट का, ये लोकल VS कोड में नहीं आता। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, अब ये और एरो दिखा रहा है कि आप इस ब्रांच से मेन की तरफ भेजना चाहते हैं, और आपने क्या टाइटल रखा है उसका, फिर आप इसमें कहते हैं कि एडिट। ये मैसेजेस से मुझे पता चलेगा असल में कि आपने क्या काम किया, तो ये मैसेजेस ज़रूरी हैं, इससे ही मुझे पता चलेगा, वरना हमें चैट में पूछना पड़ेगा तो बड़ा मसला
नया हमारा टाइम ज़ाया होगा उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट टू कॉमिट्स, मॉडिफाइड टाइटल एंड रीडमी। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, अब ये मेरे पास आ गई। अब मैंने देखना है कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, और मैं फिर इसको मेन के अंदर मर्ज कर दूंगा, तो फिर हमारी एक मेन की फ़ाइल बनती रहेगी। ये एक प्लान है, और इसके थ्रू जो है वो अभी हम काम करेंगे। कुछ एरर दे रहा है इसमें, ऑल चेक्स हैव पास्ड, मर्जिंग इज ब्लॉक्ड। ओके, ये मेरे ख्याल में आपको शो नहीं होगा, ये सिर्फ मुझे शो होगा क्योंकि मैंने वेरीफाई करना है। पुल रिक्वेस्ट ऑथर्स कैंट अप्रूव देयर ओन पुल रिक्वेस्ट। ओके, तो इसका मतलब है कि किसी एक और मेंबर को मेरी पुल रिक्वेस्ट को है वो अप्रूवल देनी पड़ेगी। मतलब आप अपनी खुद की पुल रिक्वेस्ट कैसे वेरीफाई करेंगे, इट्स मेक सेंस। ओके, तो ये तरीका है, इसके थ्रू हम काम करने की कर रहे हैं प्लानिंग। अब आप बताएं कि डीप नोट के थ्रू हम काम अगर करें और ये गिटहब का अगर एक्सपीरियंस होगा तो ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। अब इसमें हमें सिर्फ एहतियात यह करनी है कि अपनी ब्रांच में काम करने किसी और की ब्रांच में जाके जो है वो काम करके उसकी फ़ाइल ख़राब करना और फिर मेन को ख़राब करना, ये इसकी सिर्फ हमें एहतियात करनी है, वरना इससे हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू।